नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपका कोई तीर बहुत ही जल्द निशाने पर लगने वाला है। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आएंगे तब आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी गाइस। ओके, और जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको लेना है। और रेजोनेट अगर कर जाती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखिएगा। अपने पॉजिटिव थॉट अवश्य मुझे कमेंट्स के माध्यम से सेंड कीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप कॉल ना कीजिए। ओके, सबसे पहले आपको बुकिंग करना है व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है, जानना है, उसके बाद में आपको बुकिंग करना है। उसके बाद में जब हम आपको कोई एक टाइम पीरियड देंगे उस टाइम पर आपको हमसे जुड़ना है और फिर आप कॉल के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप अपनी ले सकते हैं। ओके, तो पहले ही कॉल ना कीजिए क्योंकि कॉल रिसीव नहीं किया जा सकता है। ओके, तो आप काफ़ी समझदार पर्सन है तो आपको ऐसे कॉल नहीं करना है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? आपका कोई एक ऐसा तीर है जो बहुत ही जल्द निशाने पे लगने वाला है। ओके, तो चलिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कौन सा तीर निशाने पर लगने वाला है मेरे व्यूवर्स का? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। Page of Swords, Nine of Pentacle, Two of Pentacle, Justice, King of Pentacle, Knight of Pentacle, Page of Pentacle, The Sun। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सारे कार्ड हमने निकाल कर ला लिए हैं आपके सामने में। ओके, तो देखिए गाइस, आपका जो तीर है वो कौन सा तीर है जो निशाने पर लगने वाला है? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इस तीर को लगाने के लिए आपने काफ़ी एफर्ट दिया है, काफ़ी प्रयास किया हुआ है। और इस तीर को लगने से पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों ने आपके साथ लोग भिड़े हैं। ठीक है, अब चाहे ये जो आपका तीर है हो सकता है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई आपका कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसे आप करने के लिए काफ़ी आपको एफर्ट देना पड़ा, काफ़ी आपको लोगों से काफ़ी आपको लोगों से मतलब झगड़ा भी करना पड़ सकता है, या फिर कोई अपने हक की चीज़ है। ओके, अपने हक की चीज़ है, लेकिन अपनी हक की चीज़ को लेने के लिए दूसरों के साथ में आपको मतलब लड़ना पड़ा है। ओके, तो ऐसी कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर आपका कोई अधिकार हो सकता है ना? तो आप समझ जाइएगा इस कि आप कौन से अपने अधिकार के लिए आपने लड़ा हुआ है। चाहे वो अधिकार प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई ज़मीन जायदाद हो सकती है, कोई धन हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन आपने अपने अधिकार के लिए लड़ा हुआ है। ओके, तो वो जो तीर है गाइज आप लोगों ने जो लगाया था कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपके फेवर में होनी चाहिए। आपने काफ़ी एफर्ट लगाया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी लोगों के साथ में आपने
मतलब इन लोगों के साथ में आपने काफ़ी डटकर सामना किया है, डटकर मुकाबला किया है, अपनी चीज़ों को, अपने हक को पाने के लिए आपने डटकर मुकाबला किया है, आपने हार नहीं मानी है। ओके, तो देखिए गाइस, वो जो आपने जो तीर निशाने पर लगाया हुआ था, वो जो तीर है वो अब आपका निशाने पर लग चुका है, ये आपको समझ लेना है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आपने तीर तो आपने लगाया ही लगाया है, आपने एफर्ट दिया ही है, मेहनत तो आप लोगों ने किया ही है गाइस, सब कुछ आपने किया है। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने हक के लिए, ओके, अपने हक के लिए आपने ईश्वर से भी मांगा हुआ है, ईश्वर से आपने पुकार लगाई है, ईश्वर से आपने सारी चीज़ें मांगी है कि हे परमपिता परमेश्वर, जो मेरे हक का है, ओके, जो मेरे हक का है वो मुझे मिलना चाहिए। मैंने उसके लिए बहुत प्रयास की हूँ और मैंने बहुत उसके लिए एफर्ट भी मतलब मैं कर रही हूँ, और सब कुछ ये मेरे हक का है, लेकिन फिर भी मेरे साथ में विश्वासघात किया हुआ है और मेरे साथ में ही लोगों ने मतलब ऐसे कार्य किए हैं जो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए गाइस देखिए, ईश्वर से आपने पुकार लगाई हुई है, जजमेंट की पुकार लगाई है कि आपके साथ में न्याय होना चाहिए, आपके साथ में आपका हक मिलना चाहिए, जो आपके हक का है वो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपने अपने जीवन में जंग को लड़ा हुआ है और अपने ही सारी चीज़ों के लिए आपको लड़ना पड़ा है और अधिकार आपको छीनना पड़ा है, अधिकार आपको मांगना पड़ा है। ऐसे इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। तो 100% जो अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है गाइस, उसके साथ में ईश्वर भी खड़े होते हैं, ओके। और जो इंसान अन्याय करता है उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा बेवकूफ़, उससे ज़्यादा गलत जो होता है ना, वो अन्याय सहने वाला होता है, ओके। इसीलिए हमें, अन्याय करने वाला तो करेगा ही, लेकिन हमें अन्याय को नहीं सहन करना है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, और किसी भी एरिया से मतलब रिलेटेड हो। आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, कोई कोर्ट केसेस हो सकता है, कोई आपके हक का कोई चीज़ हो सकती है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना है, क्योंकि जो सहन करता है वो उससे भी ज़्यादा गुनहगार होता है, ठीक है। जो उसके ऊपर अन्याय करता है उससे ज़्यादा सहन करने वाला मतलब गुनहगार होता है, तो उसको सहन नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय चलते रहता है और वो उसको अपनी मजबूरी मानकर, अपने भाग्य को मानकर, अपने जीवन में कुछ भी मतलब कुछ हमारे संस्कार, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको देखते हुए वो बहुत सारी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने डिज़ायर्स को छोड़ देते हैं, और वो बस अपने ही मतलब जीवन में जो भी चल रहा है वैसी ही चीज़ें वो एक्सेप्ट करके अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं, ओके। तो ईश्वर कहते हैं कि अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो आपको उस अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो अन्याय आपके साथ में हो रहा है, चाहे आपके बाजू वालों के साथ में हो रहा है, या आपके परिवार के साथ में हो रहा है। ऐसे समय पर आपको भी उनका साथ देना चाहिए और उनको हो रहे मतलब जिन अन्याय जो हो रहा है उनसे आपको सपोर्ट भी करना है उन लोगों का, ओके। इस प्रकार से आप लोगों को डटकर सामना करना है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मुझे क्या लेना देना, उसके साथ चल रहा है, मुझे क्या लेना देना है, ऐसा नहीं सोचना है गाइस, ओके। क्योंकि आज जो अन्याय उनके साथ में हो रहा है, किसी और के साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है और आप आंखें बंद कर देख रहे हैं भीष्म पितामह की तरह, तो शायद आप जानते होंगे कि भीष्म पितामह को क्या मतलब पनिशमेंट मिला हुआ था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने आँखों के सामने में उन्होंने देखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने न्याय नहीं दिया था, द्रौपदी को न्याय नहीं मिला हुआ था, और वो भी न्याय के लिए ही मांग कर रही थी। लेकिन लास्ट में उन्होंने ईश्वर से मांग की कि मुझे न्याय चाहिए, तो 100% ईश्वर उनके एक पुकार पर तैयार हो गए, एक पुकार पर उनको न्याय मिल गया। लेकिन भीष्म पितामह को क्या पनिशमेंट मिला शायद आप सब भी जानते हैं, ओके। तो हो रहे अन्याय को देखना नहीं चाहिए, हो रहे अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी ही उठानी है, वरना हम सोचेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, फिर हमें क्यों पनिशमेंट मिल रहा है। तो हमें कब पनिशमेंट मिलता है गाइज, जब हम देखिए कि हम जानबूझकर अगर कोई चीज़ को देख रहे हैं लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं दे रहे हैं, आगे वाले को न्याय नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम बैलेंस की एनर्जी में नहीं होते हैं, हम किसी एक पक्ष की तरफ से बोलते हैं, क्योंकि वो जो एक पक्ष होता है वो हमारा अपना होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ हमारे अपने पक्ष से नहीं बोलना है, हमें दोनों
दोनों की तरफ देखना है, दोनों के बारे में सोच विचार करना है, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो ऐसे ही हमें किसी को जजमेंट देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जज भी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो आपको देना ही है, उनको सही गाइडेंस देना है, सही मार्गदर्शन करना है, सही रास्ता दिखाना है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर भी है, कोई टैरो रीडर भी है, तो आपको उनको सही गाइडेंस देना है, सही रास्ता दिखाना है और सही रास्ते पर लेकर जाना है। ओके, तो हो सकता है गाइस कि ये सारी चीज़ें ना आप लोगों के जीवन में घटित हुई है, इसलिए ये रीडिंग आई हुई है कि आप लोगों ने, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है और आप लोगों ने इन लोगों का डटकर सामना किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के ना बचपन में ही कुछ माँ बाप चले जाते हैं, फिर उनके घर में किसी की स्टेप मदर होती है, किसी के स्टेप फादर भी होते हैं और उस समय पर उन बच्चों के साथ में बहुत अन्याय किया जाता है, ठीक है। अन्याय किया जाता है, उनके अधिकार का उन्हें नहीं मिलता है, सब उनके अपनों के लिए, उनके अपने बच्चों के लिए सब कुछ मिलता है और उन बच्चों को जिनके माँ बाप मतलब नहीं होते हैं, उनका बोलने वाला कोई नहीं होता है, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे समय पर सब उनका होते हुए भी उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो ऐसी भी काफ़ी सारी स्टोरीज होती है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने भी अपने जीवन की जंग को लड़ा है और अब आपका जो निशाना है वो परफेक्ट, आपका जो तीर है जो परफेक्ट निशाने पर लग चुका है। आपको ही न्याय मिलने वाला है, ईश्वर भी आपकी तरफ से जजमेंट करेंगे, यहाँ तक कि कोर्ट भी आपकी तरफ से जजमेंट करेगा, आपके फेवर में ही सारी चीज़ होगी। और फाइनली मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसे एनर्जी में हैं कि अब तो कोई आपका मुकाबला ही नहीं कर सकता, कोई आपके सामने में आके खड़ा ही नहीं रह सकता, कोई आपके सामने में चू भी नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको इतनी ताकत और इतना नॉलेज, हर चीज़ आपको दे रखा है गाइस। ईश्वर ने बोला है आपको कि अब अपने हाथ में तलवार पकड़ लो, ठीक है। देखिए, ईश्वर ने कहा है आपको कि अब अपने हाथ में तलवार पकड़ लो, किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप अपने ही आप में इतने सक्षम है, इतने ही आप में मतलब बलवान है, ताकतवर है, अपने आप को कमज़ोर ना समझो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन जब वो अपना माइंडसेट कर लेता है कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे एक हाथी होता है, कितना बड़ा हाथी होता है, ओके। वो अगर एक पैर भी अगर किसी के ऊपर अगर रख दे तो वो तो चकनाचूर होकर रह जाएगा, कितना बड़ा हाथी होता है। लेकिन उसने अपना माइंडसेट कर लिया होता है कि उस हाथी को उसके मालक ने बस चैन से उसके पैर को बांध दिया है, तो वो अपने आप को समझता है कि मेरे मालिक ने मुझे चैन से बांध दिया है, तो मैं यहाँ से अब नहीं निकल सकता, मैं नहीं जा सकता। बस उसने अपना माइंडसेट कर लिया होता है कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मुझे बांध दिया गया है, उसने माइंडसेट कर लिया होता है, तो वो वहाँ से ज़िंदगी भर वहाँ से नहीं निकल सकता गाइस, ओके। लेकिन मुझे बताइए, जब एक हाथी सिर्फ अपने सूंड से इतने बड़े-बड़े पेड़ को जब गिरा सकता है, तो क्या वो एक चैन नहीं तोड़ सकता था? तोड़ सकता था ना। लेकिन उसने अपना माइंडसेट कर लिया था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सपोर्ट मुझे करने वाला कोई नहीं है, या फिर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ, ओके। इस प्रकार से उसका जो था ना माइंडसेट हो गया हुआ था। तो उसी प्रकार से हम इंसानों का भी माइंडसेट हो जाता है। हम अगर फीमेल की अगर बात करें तो देखिएगा कि उन्हें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, ओके। हाँ, हम तो लड़कियां हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इस प्रकार से सोच बना लेते हैं। लेकिन लड़कियों ने भी क्या क्या नहीं किया है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आज लड़कियां कम नहीं है और पहले भी लड़कियां कम नहीं थी, पहले भी झांसी की रानी निकल चुकी है ना। पहले भी मीराबाई निकल चुकी है, पहले भी सावित्रीबाई निकल चुकी है। तो ऐसे कई उदाहरण है लड़कियों के ऊपर, माँ दुर्गा निकल चुकी है, माँ लक्ष्मी निकल चुकी है। तो लड़कियां ना पहले कमज़ोर थी, ना आज कमज़ोर है, ना आगे आने वाले समय में कमज़ोर रहेगी, ठीक है। तो अपने आप को मेल फीमेल चाहे जो भी हो, लेकिन अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कोई भी कमज़ोर नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को वो ताकत, वो माइंड, वो सब कुछ ईश्वर ने उसके अंदर में भीतर में पहले से ही डाल कर रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर बना कर रखा हुआ है। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हमारे अंदर में क्या पावर है, उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, उसका इस्तेमाल
क्यों करना चाहिए ये नहीं जानते हैं और इस्तेमाल कहीं और ही जगह पर कर लेते हैं गाइस। ओके, तो हमें हमारे टैलेंट का, हमारे ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका इस्तेमाल सही जगह पर सही वक्त पर करना चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आपको ईश्वर ने ताकत दे दी है, सब कुछ दे दिया है, अब आपको अपने हाथ में तलवार उठानी है। ठीक है, क्योंकि जो घी होता है ना, वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। ये चीज तो आपने सुना होगा गाइस। ओके, तो अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने आपको बोल दिया है कि आप तो अपने जीवन के बहुत बड़े योद्धा है। जंग लड़ते लड़ते तो आप यहाँ तक आ ही चुके हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप एक झांसी की रानी ही बन चुके हैं। इतना पावरफुल, इतने ताकतवर तो आप ऑलरेडी बन ही चुके हो। ठीक है, तो अब आपका लोगों ने जो छीना हुआ है ना, उससे कई गुना रिटर्न अब आप लोगों को मिलने वाला है और इतना खूबसूरत जीवन, इतना शानदार जीवन आप सभी लोग जीने वाले हैं। देखिए, आपके गोद में पैसा खेलेगा गाइस, आपके गोद में पैसा खेलेगा। एक समय पर लोगों ने आपको पैसे रुपयों के लिए तड़पाया हुआ है, आपकी इच्छाओं के लिए तड़पाया हुआ है, आपकी ज़रूरतों के लिए आपको तड़पाया हुआ है। तो देखिए, बहुत ही जल्द आप लोगों के जीवन में ऐसा समय मोड़ ले रहा है, ऐसा जीवन आपका हो रहा है कि आपके गोद में पैसा खेलेगा गाइस। ठीक है, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से, और इतना सुखमय, इतना पीस वाला जीवन आप जिएंगे ना, लोगों की तरह आपको बिल्कुल भी मतलब डर लगा हुआ नहीं रहेगा। और आपको किसी भी प्रकार की, मैं देख पा रही हूँ कि इतना खूबसूरत जीवन, जैसे कि एक निरोगी जीवन, एक सुंदर जीवन, एक रोमांटिक लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ, हर प्रकार की खुशियाँ होगी, किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ भी देखना था, इन लोगों ने, जिनके भी साथ आपने इस जीवन की जो जंग लड़ी है ना, इन लोगों ने आपको सब कुछ दे दिया है आप लोगों को। ठीक है, आपका हार्ट ब्लॉक कर लिया है, आपका फाइनेंस ब्लॉक कर लिया है, आपकी हेल्थ को ब्लॉक कर लिया है, हर जगह पर इन लोगों ने ब्लॉक कर लिया है। लेकिन ईश्वर की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से और ईश्वर के साथ में आपने जो ईश्वर के कदमों को पकड़ लिया है, ईश्वर को पकड़ लिया है, तो ईश्वर की कृपा से इन सारी जंजीरों से आप बाहर निकल चुके हैं। अब देखिएगा, आपका जो जीवन है ना, इतना खूबसूरत, इतना धन धान्य से, इतना पैसे रुपयों से आबाद होगा कि जो दुनिया है वो जल भून कर राख होने वाली है। और जिन लोगों ने ये सारे दिन आप लोगों को दिखाए हैं ना, आप लोगों को ये सारे दिन दिखाए हुए हैं, वही लोग अब आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी सहायता के लिए, आपके हेल्प के लिए। और देखिएगा, इन लोगों का क्या हाल होने वाला है आने वाले समय में, ये आप अपने आंखों से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब इनके पास में समय था, जब इनके पास में पावर थी, तो इन लोगों ने अपने समय का, अपने पावर का इन्होंने मतलब मिसयूज किया है गाइस। ओके, जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता, उसके साथ में अन्याय भी होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो छोटा होता है। वो अपने आप को जानता है कि भाई अभी मैं छोटा हूँ। ठीक है, अगर वो कुछ हरकतें करेगा, कुछ अगर उनको जवाब देगा, अगर कुछ ऐसा करेगा तो उसको मार डालेंगे, इसलिए वो छोटा होता है और वो सारी चीज़ों को सहन करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप भी उस समय, हो सकता है अपने आप को आपने कमज़ोर समझा, आपकी एज कम थी, या फिर आप देखिए क्या होता है, हमें सिचुएशन को देखते हुए गाइस हमें शांत ही रहना है। ओके, सब चीज़ों को देखना है, समझना है, उसके बाद में हमको एक्शन उठाना है, क्योंकि हमें भी मौके की तलाश में होना चाहिए। ठीक है, मौके की तलाश में होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर कोई एक्शन नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अभी बहुत बड़ी सेना है और इतनी बड़ी सेना में हम अकेले हैं, तो हमें युद्ध नहीं करना है, हमें पीछे पलट जाना है। इसी में समझदारी होती है। तो उसी प्रकार से आपने भी, जब आपका राइट टाइम आया है, राइट टाइम आएगा, तब आप एक्शन लेंगे और तब आप अपने जीवन में अपना जो तीर है ना, निशाने पर जो तीर लगाना चाहते हैं, वो तीर निशाने पे लगाएंगे 100%। तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ में, ईश्वर की भी तलवार आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है। और आप भी कोई साधारण और कमज़ोर तो अभी रहे ही नहीं गाइस। ओके, कमज़ोर तो आप रहे ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति प्रदान की है, आपको इतना नॉलेज प्रदान किया है कि अब आप किसी के बाप को पेलने वाले नहीं है, ये भी मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि ईश्वर देखिए, अभी आप लोगों की जो तीर है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तीर आपके क्या बोलना चाहिए उसको, जो हम बाण ऐसे मारते हैं ना गाइस, उसको
ठीक है, वहाँ से तो आपके बाण निकल रहे हैं और आप इतना ग्रोथ कर रहे हैं, इतना ग्रोथ करेंगे। देखिएगा जी, कोई मैं शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ओके। देखिएगा आपका जो समय जो आ रहा है ना, आप उसके ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, पहली बात अपने डेस्टिनी के ऊपर विश्वास रखिए। तो इतने मतलब ग्रोथ होने वाली है आप लोगों के लाइफ में। थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100% ये चीज़ें आप लोगों के साथ में घटित होगी ही होगी, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि अब आप लोगों के लाइफ में चारों दिशाओं से ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। एक इतना खूबसूरत शानदार जीवन शायद किसी ने नहीं जिया होगा, ओके। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द शायद ऐसा जीवन किसी ने नहीं जिया होगा। इतना खूबसूरत जीवन आप जीकर दिखाएंगे, इतना खूबसूरत जीवन आप लग्जरियस लाइफ, महंगी महंगी कारें, महंगे महंगे घर, ओके, सब कुछ ऐसा देखेंगे, अपने आंखों से देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखिए, है ना, मेरा किस्मत, मेरा भाग्य। वही लोग जो कह रहे थे कि इसकी तो किस्मत फूटी हुई है ना, इसकी तो किस्मत फूटी हुई है, इसको तो बचपन से लेकर आज तक शायद कुछ नहीं मिला है और ना ही कभी कुछ मिलेगा, इसकी तो किस्मत फूटी हुई है, ऐसा कुछ लोगों ने शायद कहा भी होगा। लेकिन आपकी किस्मत फूटी हुई नहीं है, आपकी किस्मत तो बहुत बुलंद है, बहुत शानदार है। जो जीवन आपने जिया हुआ है वो वैसा जीवन शायद कोई मायका लाल जीकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है गाइस, ओके। ईश्वर की कृपा बहुत है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर। थैंक यू यूनिवर्स। द मैजिशियन मुझे ये बता रहा है, हरे राम हरे राम, कि आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कभी हार नहीं मानने वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। और ना ही हार माने हैं, ना ही हार मानेंगे। जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी मतलब जो भी अचीवमेंट आप लेना चाहते हैं अपने अपने हिसाब से, कोई नेम फेम को पाना चाहता है, ओके, कोई बहुत धन दौलत कमाना चाहता है, कोई अपने अपने एरिया में कार्य करना चाहता है, तो आप इतने बड़े म्यूजिशियन है, इतने बड़े जादूगर है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके जो पैर है ना, ये पैर बहुत ही शुभ है, ओके। आपके पैर बहुत ही शुभ है, आपके हाथ की लकीरें भी बहुत स्ट्रांग है, ओके। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी हर चीज, डेस्टिनी बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ कहीं पर भी आपने पैर रखा होगा गाइस, ओके, जहाँ कहीं पर भी पैर रखा होगा, आपके जाने मात्र से, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं गाइस, जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं और शॉप में जाने के बाद में किसी के जाने से उनका शॉप बहुत चलने लगता है ना। तो इस प्रकार से मतलब शुभ पैर होते हैं किसी के, वैसे ही आपके पैर शुभ है। अब आप जहाँ जाएंगे वहीं पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उन्हीं वहाँ पर उनका कार्य बनना स्टार्ट हो जाता है, उनके लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी चालू हो जाती है। मतलब इतने शुभ पाव आपके हैं, और इतने शुभ पाव किसके होते हैं गाइस, है ना, ईश्वर के ही होते हैं, ईश्वर के अंश के ही होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत मतलब इनर वर्क किया हुआ है, तपस्या की हुई है, ध्यान साधना की हुई है, मेडिटेशन किया हुआ है। ऐसे ही लोगों के जाने से वो जो जगह होती है गाइस, या फिर वो जो घर मकान होता है, या फिर वो जो दुकान होती है, वो पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से ये मतलब अच्छा लक लेकर आते हैं और दूसरों के कार्य बन जाती है, सबके लिए बहुत ही मतलब लकी साबित होते हैं, और अपने आप के लिए तो लकी साबित है ही गाइज। लेकिन दुनिया ने अगर नहीं पहचाना है, दुनिया ने आपको नहीं समझा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि दुनिया को आपको समझने के लिए वो आंखों की जरूरत है, उन आंखों की जरूरत है, वो आंखें लोगों के पास में नहीं है, इसलिए लोग आपको उन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें तो सिर्फ आपकी छोटी मोटी गलतियां ही नजर आती है, अच्छाइयाँ तो कभी नजर नहीं आती, ठीक है। अगर आपने कोई एक गलती कर लिया तो उन्हें आपकी एक गलती 100 गलतियों के बराबर दिख जाती है, लेकिन आपकी 100 खूबियां उनको नजर नहीं आती है। इस प्रकार से जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर में वो दृष्टि नहीं होती, वो दृष्टिकोण नहीं होता है, देखने का नजरिया नहीं होता है, उनके अंदर में दिव्य दृष्टि नहीं होती है। लेकिन आपके अंदर में वो दिव्य दृष्टि है, आप देख लेते हैं चीज़ों को, भाप लेते हैं और चीज़ों को समझ जाते हैं कि आप एक ईश्वर का अंश है। ईश्वर ने आपको अच्छे महान कार्य के लिए आपको
इस धरती पर भेजा हुआ है। और इसीलिए गाइस देखिए, अब आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में ला लिया है। पैसे रुपयों की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें गाइस, ओके। क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर ने पहले से ही आपके भाग्य में लिखा कर भेज दिया है। और आप कहीं पर स्टक, किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कहीं पर कोई पूर्वजों की कोई जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा, ऐसी कोई जगह पर मुझे स्टक नजर आ रहा है, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें। आपके अधिकार का आपको ही मिलकर रहेगा। आपके जो इंसिस्टर है, आपके जो पूर्वज है, वो आपके फेवर में है, वो आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। और उनकी जो एनर्जी है, उनका जो आशीर्वाद है गाइस, वो आप लोगों के साथ में है, ठीक है, बहुत। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने हर चीज को कंप्लीट किया है, हर चीज को कंप्लीट किया है आपने। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपने नहीं किया है। आपको कोई कर्तव्य दिया गया है और आपने उसका पालन नहीं किया है। आपने हर छोटी छोटी सी चीज को भी आपने पूरा किया हुआ है। इसलिए जो आपके जो पूर्वज है, वो भी आपके साथ में है, ईश्वर भी आपके साथ में है। और आपके हाथ में तलवार दे दी है, सबने मिलकर आपके हाथ में एक तलवार दे दी है कि बोले अब इस तलवार को लो, और जो अब ज्यादा शहानपत्ती करेगा तुम्हारे आगे आके, उनका बिल्कुल गला ही काट देने का। ऐसा सोर्स ये बता रहा है, ऐसा सोर्स बता रहा है कि मैंने कहा ना कि जो तीर आपने निशाने पर लगाया हुआ है, ओके, वो तीर अब निशाने पर लगने वाला है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी के सर के ऊपर ताज सजने वाला है। किसी को ये जो ताज हो सकता है, ठीक है, हर किसी को अलग अलग प्रकार का ताज मिलेगा, लेकिन ताज मिलेगा जरूर गाइज। आपको इतना अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको इतना मान सम्मान से आपको नवाजा जाएगा। ऐसा कोई तीर आपका निशाने पर लगने वाला है बहुत ही जल्द गाइज, ठीक है। ऐसा ऐसा आप सोर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। इसका मतलब है कि ये जो तीर जब निकलेगा ना, है ना, ये जो तीर जब निकलेगा ना, तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतने फास्ट ये तीर आपका निशाने पर लगने वाला है। तो बिल्कुल भी डोंट वरी गाइज, आपका बहुत ही खूबसूरत और शानदार जीवन आप जीकर ही दिखाएंगे लोगों को, ओके। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई, आपको अच्छी लगी है। और अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखिएगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।